वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश अलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, ये वीडियो CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ामिनेशन है, जो एम्स की कल ही के दिन यानी 7 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आप फॉर्म भर सकते हो। 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्म जो निकले हैं कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ामिनेशन है, ये हर साल आती है। अब CRE में क्या होता है, बहुत सारे सवाल थे बच्चों के कि CRE आई है तो सर नॉर्सेट होगा क्या। तो डेफिनेटली जो नॉर्सेट 8 का जो टाइम टेबल है, जो कि नॉर्सेट प्री जो है वो 12 अप्रैल को होने वाली है। एंड नॉर्सेट प्री में जो क्वालिफाई होंगे तो उनका एग्ज़ाम आपका जाएगा 15 दिन के बाद, यानी मई के फर्स्ट वीक में जा सकता है। ओके, तो CRE में क्या होता है, तो CRE में क्या होता है कि एम्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट होते हैं वो भरे जाते हैं। जैसे कि एम्स के साथ ही साथ जैसे अभी इस बार ESIC यानी जो ESIC के जो नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे भरे जाने वाले हैं। ESIC के नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट है ये लगभग 573 पोस्ट है और 573 पोस्ट में से यहाँ पे भी 80-20 लगने वाला है, जो कि 80% जो सीट्स है वो फीमेल के लिए रिजर्व रहने वाली है। एंड जो 20% सीट्स है दैट इज़ लगभग 126 के पास है, तो वो आपके जाने वाले हैं मेल्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 480। तो ऐसे मिला के आपको 573 जो सीट्स है वो जाएंगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहले बात करेंगे, बाद में अपन SNO की बात करेंगे। तो ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होने वाली है। ओके, तो इसमें जो आपकी जो इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका GNM, अगर आप GNM कैंडिडेट हो तो आपका, हाँ, अगर आप GNM कैंडिडेट हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। एंड कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अगर आप BSc नर्सिंग कैंडिडेट हो तो, या PBBSc हो या MSc हो, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पास हो गए हो, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसमें सवाल था कि सर हम लोग फ्रेशर है, जस्ट हमने एग्ज़ाम दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं क्या। बेटा नहीं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। ये भी बात आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद चीज़ आती है कि आपका SNO का जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो एम्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे अलग अलग एक 5 से 6 एम्स में जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, नर्सिंग ऑफिसर की प्रमोशन होके SNO बनते हैं, तो उसी का अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है हर एम्स में। तो लगभग वो भी 214 पोस्ट है, यानी काफ़ी बड़ी पोस्ट आई है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद हर एक इंस्टीट्यूट में आपको लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो SNO के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो SNO के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, आपको BSc नर्सिंग या PBBSc नर्सिंग हुआ है आपका, या MSc नर्सिंग हुआ है, और साथ ही साथ आपने कहीं भी, अगर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आपने एज अ स्टाफ नर्स, प्राइवेट में जैसे स्टाफ नर्स का पोस्ट होता है, लेकिन आप अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी है, जहाँ जहाँ पे है, अपने अपने हिसाब से उसका आपके पोस्ट का नाम होता है। तो वहाँ पे स्टाफ नर्स ग्रेड 2 है, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब स्टाफ नर्स भी होता है, उसका मतलब नर्सिंग ऑफिसर भी होता है। अगर उसका आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब बहुत जगह पे उन्होंने क्या बोला है कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपने काम करने का अनुभव चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। ओके, 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप SNO की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया है। और इसके लिए एग्ज़ाम क्या होने वाला है, तो एग्ज़ाम यहाँ पे 1 स्टेप एग्जामिनेशन होने वाला है। 1 स्टेप यानी एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, आपके लिए कोई स्किल टेस्ट यहाँ पे दी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 में से आपको 75 जो MCQ रहने वाले वो आपके नर्सिंग के होने वाले हैं। एंड आपके जो 25 MCQ, 25 जो MCQs रहने वाले हैं वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा पेपर रहने वाला है, 100 MCQs का ही रहने वाला है। उसमें आपको जो एम्स का जो पैटर्न है, जैसे 18 मिनट्स में आपको 20 MCQ सॉल्व करना है,
तो 100 MCQ आपके 5 सेक्शन में डिवाइड होने वाले हैं। ओके, 5 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। हर एक सेक्शन आपको छुड़ाने के लिए 18 मिनट मिलेंगे। 18 मिनट इंटू 5 करेंगे तो 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 MCQ सॉल्व करने हैं। हर एक राइट MCQ के लिए आपको मिलने वाला है 4 मार्क्स, दैट इज 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है। एंड हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स कम होगा, दैट इज उन्होंने क्या बोला है 1/4 मार्क्स आपका कम होगा। तो आपको राइट आंसर के लिए 4 दे रहे, तो 1/4 4 का कितना होता है 1। तो आपका रॉन्ग आंसर के लिए टोटल में से 1 मार्क्स कम हो जाएगा। अगर राइट आता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर पैटर्न रहने वाला है। ओके, आपको बता दिया मैंने। ओके, ये हो गया। देन अभी आपको, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, SC ST के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया है 5 साल का। ओके, एंड जो ओबीसी कैंडिडेट है इनके लिए आपको कितना दिया है 3 साल का। ओके, बाकी PWD के लिए उसके लिए 10 साल का ये दिया है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके लिए आपको उसके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस दिया है एज को पकड़ के। ठीक है, ये भी है क्राइटेरिया। देन SC ST के लिए जो सेंट्रल कास्ट का जो है, तो अगर आपने निकाल लिया है सेंट्रल कास्ट तो वो लगा दीजिए, नहीं है तो स्टेट कास्ट भी आप SC ST वाले लगा सकते हो। लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो OBC वालों को डेफिनेटली आपको सेंट्रल कास्ट हर साल निकालना पड़ता है। जैसे कि 1 अप्रैल, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, तो 2024 में अगर आपने निकाला है, RRB का एग्ज़ाम देने के लिए आपने निकाला ही होगा, तो वही आप OBC वाले अभी यूज़ कर सकते हो। आपको कोई यहाँ पे तकलीफ होने वाली नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब बात है कि भाई आप पढ़ाई कैसे करने का, इसका एग्जामिनेशन देख लेते हैं। आपका इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन की डेट मिलने वाली है। और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और वो एग्ज़ाम आपका 26 फरवरी से लेके 28 के बीच में, यानी 26, 27, 28 का पेपर होने वाला है। ओके, बात इसमें ये भी आई कि सर हमको ESIC नर्सिंग ऑफिसर का भी फॉर्म भरना है और SNO का भी फॉर्म भरना है, तो मे भी वहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्म भरते टाइम पे। मुझे नहीं लगता है कि दोनों के लिए अलग अलग फीस आपको भरनी पड़ेगी, तो एक बार आप फॉर्म भरते टाइम पे वो देख लीजिए। ओके, पढ़ाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लगभग आपके 50 दिन में एग्ज़ाम होने वाली है। 50 दिन में देखो, आप अगर थेरी क्लियर करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो भी आपके हाथ में है, कहीं से आप कोचिंग कर रहे हो तो उसी के जो भी है रिवीजन करो। रिवीजन करना है आपको। आप अभी अब डिटेल आप पढ़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी पढ़ रहे हो नॉर्सेट के लिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ओके, नॉर्सेट के लेवल का ही पेपर होने वाला है। लास्ट ईयर CRE का पेपर देख लो आप, कैसे पेपर आया था। ओके, इस बार पैटर्न भी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। जो लोग काफ़ी अच्छे से पहले से पढ़ाई कर रहे, पिछले 6-7 महीने 1 साल से जो पढ़ाई कर रहे, उनके लिए ईजी जाएगा। ओके, जो लोगों ने, मैं ये भी बोलूँगा, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, जो लोग DMER में ज्वाइन हो गए हैं, उनको भी बोलूँगा कि भाई आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे RRB एंड ESIC एंड एम्स, ये पूरे के तीनों इंस्टीट्यूट बहुत सारे महाराष्ट्र में है। जैसे ESIC के मुंबई में है, देन पुणे में है, एंड कोल्हापुर में बड़े हॉस्पिटल्स है, और DCBO जो डिस्पेंसरी कम ऑफिस ब्रांच है, पूरे महाराष्ट्र में लगभग 20 से 25 DCBO है, तो वहाँ पे भी 2-2 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है। एम्स नागपुर में ही है। ओके, एंड जो RRB है, RRB के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है महाराष्ट्र में। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है अपना अच्छा करियर बनाने के लिए। काफ़ी अच्छा सैलरी है, लगभग 1 लाख सैलरी मिल जाता है नर्सिंग ऑफिसर को। अगर आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया तो बहुत जल्दी आपका अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन बन सकता है। तो होप सो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमारी भी टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने अपलोड कर दी है एम्स का जो पैटर्न के हिसाब से। नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 8 के ऑलरेडी पेपर अपलोडेड है हमारे टेस्ट सीरीज़ में। ओके, तो अभी नॉर्सेट 8 आने वाला है, तो वही जो पैटर्न है इसके लिए है। ठीक है, तो वही आप CRE में भी यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसका हेल्प काफ़ी अच्छा होगा आपको एग्ज़ाम क्रैक के लिए। साथ ही साथ हमारा जो कोर्स चल रहा है, ओके, DMER, नॉर्सेट 8 एंड 9 एंड जो ESIC एंड बाकी जो एग्ज़ाम्स है RRB, इसका वो भी आप ऐप डाउनलोड करके, जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है वो डाउनलोड करिए और ऐप फटाफट से, क्योंकि 1 जनवरी से जो हमारे बैच शुरू हुई है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपका पढ़ाई हो चुका है, कहीं और से कोचिंग कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपने हमारा टेस्ट सीरीज ट्राई करना चाहिए। जितना मैक्सिमम हमने एफर्ट्स किए कि पूरे पैटर्न के हिसाब से MCQ दिए, आइदर वो DMER रहे, DHS रहे, या आपका नॉर्सेट रहे, RRB रहे, सभी पैटर्न के हिसाब से। अभी महानगर पालिका का भी हम लोग वही टेस्ट सीरीज़ में अपलोड करने वाला है, तो डेफिनेटली कहीं और से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हमारे जो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स है वो भी आप देख लीजिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पे, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू। और एक नया वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।